आज हम सीखेंगे सेंटेंस बनाना। सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होती है और हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है। जब तक हमें ये पता नहीं होगा सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, जब तक हम सेंटेंस कैसे बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। तो सबसे पहले इन चीज़ों से सेंटेंस बनाने से पहले सबसे पहले हम सीखेंगे कि सब्जेक्ट यानी कि जैसे सब्जेक्ट क्या होता है, जैसे कि नाउन है, प्रोनाउन है। अब जैसे नाउन क्या होता है, नाउन टाइम थोड़ा 4-6 मिनट ज़्यादा लग सकते हैं, क्योंकि अगर नाउन के बारे में नहीं पता होगा तब भी आप सेंटेंस नहीं बना पाओगे, प्रोनाउन के बारे में पता नहीं होगा तब भी नहीं बना पाओगे। ऐसे ही वो करते रहोगे, समझते रहोगे तो समझ में ही नहीं आएगा। तो नाउन होते हैं किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम है, नाउन हो जाते हैं। वस्तु का नाम को हम नाउन कहते हैं। आ रही बात समझ में? नाउन कहते हैं। नाउन आ गई समझ में? जैसे उदाहरण है इसका, एक एग्जाम्पल नाउन का एग्जाम्पल है, जैसे राम क्या है? नाउन है ना। राम नाउन है। और श्याम ये भी हमारा नाउन है। और जैसे रवि भी नाउन है। और हमारा हो गया जैसे रवि, और इसके अलावा जैसे हम दोनों के जैसे नाम कर लिए, तारा प्लस रीमा हैं, तो ये दोनों मिला के जैसे तुम हो गए, यू हो गया, इनका यू हो गया। अगर ये थोड़ी दूरी पे हैं तो दे हो गए। लेकिन ये यू और दे ये नाउन नहीं है, लेकिन नाउन तो हमारे यही है। अब आते हैं हम प्रोनाउन पे। प्रोनाउन अब प्रोनाउन किसी वस्तु के सर्वनाम को कहते हैं। सर्वनाम को प्रोनाउन कहते हैं। सर्वनाम क्या होते हैं? अब जैसे राम था हमारा, और राम को हमने कर दिया ही, तो राम जो है वो नाउन है और ही जो है वो प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन में क्या आते हैं, ये अलग है, जैसे ही, यू, बी, दे, सी, इट, दिस, दैट, ये हमारे क्या हो गए? प्रोनाउन।
ठीक। नाउन प्रोनाउन। अब हमारे आई वर्ब। वर्ब वर्ब का मतलब होता है यानी कि क्रिया। क्रिया। अब जैसे क्रिया क्या होती है, जो कार्य, जैसे जो कार्य होता है, जो कार्य होता है उस कार्य को वर्ब यानी वर्ब कहते हैं। वर्ब कहते हैं, हैं? वर्ब। तो बस यही वर्ब हो गई हमारी, वर्ब हो गई। अब क्या वर्ब हो गई। अब जो कार्य हो रहा है, जैसे वह पानी पीता है, वह पानी पीता है, पहले ऐसे ही समझ लो, फिर उसके बाद में देखना। अब जैसे हमारा नाउन प्रोनाउन ये हो गया हैं, और सब्जेक्ट भी यही हो गया। सब्जेक्ट हो गया हमारा वह, हैं, वह हमारा सब्जेक्ट हो गया। ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। ठीक। पानी, पानी भी अभी हमने बताई नहीं है पानी के बारे में, फिलहाल पानी की छोड़ो। अब वो कहता है पीता है, पानी पीता है। अब जो पानी जो पीता है, पानी पीना जो है, ये हो गया हमारा वर्ब, यानी पीना, खाना, करना है। जैसे खाना, पीना, रहना, सोना, चलना, रखना है। ये सब जो हैं वर्ब हैं, ये वर्ब हैं ये। ठीक। अब हमारा आया प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन क्या होता है। अब प्रीपोजिशन होता है हमारा जैसे ऑन, ऑन, एट। ऑन मानी ऊपर, एट मानी पर, ठीक है। ऑफ, ऑफ मानी का। अपॉन, अपॉन मानी ऊपर है। डाउन, डाउन, और डाउन। तो ये हो गए हमारे, ये प्रीपोजिशन होते हैं। प्रीपोजिशन होते हैं। ETC, इसका मतलब है इत्यादि, यानी और भी प्रीपोजिशन होते हैं, इनके अतिरिक्त भी और होते हैं। प्रीपोजिशन हो गए, सब्जेक्ट हो गया हमारा, वर्ब हो गया, और प्रीपोजिशन हो गया। अब उसके बाद में आता है एडवर्ब। एडवर्ब, एडवर्ब क्या होता है। ये जो है एडवर्ब क्रिया की विशेषता बताता है। विशेषता बताता है। क्रिया की विशेषता क्या है। जैसे
एज मीन जैसे, एज मीन जैसे। पहली बार बता दिया, दोबारा समझाना नहीं पड़े इसलिए बता दिया, एज मीन जैसे। उदाहरणार्थ इन्होंने कहा है कि वह रोज स्कूल जाता है। ठीक है, अब वह रोज जा रहा हो, रोज डेली, तो ये हमारी एडवर्ब है। आई बात समझ में? डेली है जो हमारी है, जो एडवर्ब है। रोज स्कूल जाता है। या अब इसकी एडवर्ब क्या होती हैं? जैसे फास्ट, तेजी से स्कूल जाता है, फास्ट। डेली, डेली है। रेगुलरली यानी रोजाना, लगातार, रेगुलरली लगातार, रोज डेली स्कूल जाता है। सेंटेंस कोई भी सही, अगर आप एकदम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, अगर इन सेंटेंस को अगर आप बनाओगे, अगर आप ये याद नहीं करोगे तो आप सेंटेंस ही नहीं बना पाओगे। अब बच्चा सोचता है कि भाई सेंटेंस नहीं बना, सेंटेंस नहीं बना। अरे तुम्हें जब जो इसकी फाउंडेशन पता नहीं है, इसकी नींव पता नहीं है, तो नाउन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट आप जानते नहीं हो, वर्ब जानते नहीं हो, ऑब्जेक्ट जानते नहीं हो, तो कहाँ से तुम सेंटेंस बनाओगे? सेंटेंस जो बनता है तो कई चीज़ों को मिला करके एक सेंटेंस बनता है। अब जैसे हम खाना बनाएंगे, उदाहरण से बात समझो, सीधी सीधी बात, हमें उसमें आटा भी, रोटी बनानी है, आटा भी डालना है, गैस भी चाहिए होगी, तवा भी चाहिए होगा, पटा बेलन भी चाहिए होता है, उनमें गैस भी चाहिए होती है, फिर बनाने का तरीका होता है। चलो तरीका तो सभी को आ जाता है, ऐसा नहीं है बच्चे जानते नहीं हैं, बच्चे बना नहीं पाएंगे, सब बना लेते हैं। लेकिन होता क्या है कि उन्हें डाटा प्रोवाइड कराई जाए, क्या क्या मटेरियल लगता है। जैसे सब्जी बननी है, सीधी सी बात समझो, उदाहरण बता, अगर हम सब्जी बनाएंगे तो सब्जी में हमें नमक, मिर्च, तेल, दुनिया की चीज़ चाहिए, दुनिया की चीज़ चाहिए, नमक चाहिए, मिर्च चाहिए, तेल चाहिए, सब्जी चाहिए, उसमें हरी सब्जी चाहिए, हरी मिर्च चाहिए, हरा धनिया चाहिए, रिफाइंड चाहिए, चावल चाहिए, दुनिया की चीज़ चाहिए, तो मटेरियल है। जब रोटी सब्जी बनाएंगे तो इनके सब्जी के मटेरियल ये हैं। अब हम सेंटेंस बनाएंगे तो सेंटेंस के मटेरियल क्या हैं? सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन है, जो इसमें लिखे हुए हैं वो सब सारे ये प्रोवाइड कराए गए हैं कि इन चीज़ को आप समझो पहले। अगर ये चीज़ आपके पास नहीं है, इन चीज़ों की जानकारी नहीं है, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, सेंटेंस बना ही नहीं पाओगे। हिंदुस्तान के क्या, दुनिया के कोने में चले जाओ, कोई से कोने में, सेंटेंस नहीं बना पाओगे। भाई प्रीपोजिशन की जानकारी नहीं है आपको, सब्जेक्ट की जानकारी नहीं है, नाउन प्रोनाउन की जानकारी नहीं है, तो कहाँ से तुम सेंटेंस बना लोगे? आप सेंटेंस नहीं बना पाओगे। चलिए फास्ट, अब ये है फास्टली, रेगुलरली और हमारा डेली। इसी तरह से एल बाई जिसके अंत में आए, जिसके अंत में आए, तो ज़्यादातर, ज़्यादातर यानी अधिकांश, अधिकांश, अधिकांश एडवर्ब होती है, एडवर्ब होती है। यानी इनके अलावा ETC इत्यादि, इनका मतलब है एटसेट्रा, यानी और भी हैं। ठीक है, आई बात समझ में? और भी हैं। अब क्या रह गया हमारा? अब हम सबसे पहले समझेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस को बनाने की ये नी है, ये एक पन्ना, ये पढ़ना समझना पड़ेगा। मैं याद करने को नहीं कह रहा हूँ कि आप रटने को बैठ जाओ, सिर्फ समझो।
बार बार अगर इस वीडियो को आप देख लेंगे तो आपको याद करने की, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब देखो कोई भी वीडियो है, वीडियो जब बनाने वाला मेहनत करता है उसका मतलब ये होता है कि आपको मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। खेल सिर्फ समझने का है। तब तक आप देखें जब तक समझ नहीं पाएँ। जब समझ गए तो आप छोड़ दीजिए, कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन जब तक देखो जब तक आप समझ नहीं पाए। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट को समझो। जैसे वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, हैं? अब जैसे वह है, ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक। अब जो जाता है ये हमारी क्या हो गई, वर्ब हो गई, ठीक है। अब ये रह गया हमारा स्कूल, ये स्कूल, स्कूल हमारा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। ये बात समझ में, स्कूल क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस किस चीज़ से मिला के बनता है, सेंटेंस बनाने का मसाला क्या है, अधिकतर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इन चीज़ों से मिलकर बनता है सेंटेंस। ये क्या है, सेंटेंस के मूल तत्व हैं। और जो दूसरी चीज़ें लगाई जाती हैं वो लगाई जाती हैं सेंटेंस के अनुसार। जैसे पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, या और कोई सा भी सेंटेंस है, तो ये सब चीज़ें उसमें दिखाई जाती हैं, मतलब उसमें आती हैं। अब रैक आगे क्या अब होता क्या है, हमने क्या बताया, ऑब्जेक्ट। तो जैसे वह स्कूल जाता है, तो जैसे वह, एक बार फिर समझ लो, स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। अब ये वह हमारा क्या है और स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट। क्रिया क्या है, वर्ब क्या है हमारी, जाता है। तो जो हमारा ये जो है सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है स्कूल, यानी स्कूल जाता है। तो हमारा ये हो गया ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में हम आपको बता चुके हैं क्या होता है, नाउन प्रोनाउन में से ये सब्जेक्ट बन जाते हैं। वर्ब वही होती है जो क्रिया की जाती है। ऑब्जेक्ट वो होता है कि क्या काम किया गया, जैसे कहाँ गए, क्या हुआ, मेन चीज़। दूसरा ऑब्जेक्ट ये प्रेडिकेट में आता है, प्रेडिकेट हो गया हमारा ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट का प्रेडिकेट का भाग हो गया ऑब्जेक्ट। यानी कि हम स्कूल जाते हैं, या हम दूध लेके आए, या हम पानी पीते हैं, तो पानी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये चीज़ इसमें जो हो जाती है। आई बात समझ में। अब फिर एक चीज़ है और है इसमें, है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, 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 एडजेक्टिव क्या होता है, ये भी होता है विश्लेषण, विश्लेषण, विश्लेषण। ये विश्लेषण काय का होता है, ये होता है सब्जेक्ट का विश्लेषण। सब्जेक्ट का विश्लेषण होता है, सब्जेक्ट का विश्लेषण होता है, विश्लेषण, सब्जेक्ट का विश्लेषण। अब सब्जेक्ट क्या होता है, जैसे मैंने बताया आपको, ये सब्जेक्ट होता है, नाउन प्रोनाउन, यही तो सब्जेक्ट होते हैं। अब विश्लेषण क्या होता है, उदाहरणार्थ समझिए, एग्जाम्पल लीजिए आप इसका। एग्जाम्पल हमारा इसका हो गया, जैसे शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, यानी वह बहुत सुंदर है। अब जो क्या है, ये विशेषता किसकी है, सी की। सी यानी वह ब्यूटीफुल है, बहुत खूबसूरत है ना। अब दूसरा उदाहरण समझिए आप, सेकंड नंबर, यानी ही इज़ वेरी
टेल, टेल मीन जैसे लंबा होता है, वह बहुत लंबा है, तो उसका विश्लेषण, ही का विश्लेषण क्या हुआ, तो ये काय का विश्लेषण होता है, सब्जेक्ट का विश्लेषण, यानी कर्ता का विश्लेषण, कर्ता का विश्लेषण है। कर्ता का विश्लेषण हो गया तुम्हारा। क्या कितना क्या क्या हो गया, सब्जेक्ट, नाउन प्रोनाउन हो गए, और नाउन प्रोनाउन हो गए, वर्ब हो गई, और प्रीपोजिशन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और तुम्हारा अब क्या रह गया, एक होता है एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन, ये बहुत ज़रूरी है। एक्सक्लेमेशन इस तरह का, इस पे चिन्ह होता है, एपोस्ट्रोफी मार्क होता है, ये नहीं, ये होता है एक्सक्लेमेशन, ये। तो ये कैसे बनता है, देखो, अब ये आता है वाव, वाव, यानी वाव है, एलास है, एलास मीन दुख प्रकट करते हुए, हैं, दुख प्रकट करना, वाव, जैसे ही वन द मैच, वन द मैच, यानी वह मैच जीत गया। वाह, नहीं, वाह, ये नहीं, इसको काटना पड़ेगा, ये है हुर्रा, ये आएगा हुर्रा, हुर्रा मानी खुशी प्रकट करते हुए, हुर्रा, ही वन द मैच, वह मैच जीत गया। और अलास बड़े दुख की बात है, दुख प्रकट करते हुए, हैं, ही डाइड, वह मर गया। हेलो, इसमें कहते हैं कि हेलो मीन होता है कि वार्तालाप शुरू करें, स्टार्ट कन्वर्सेशन, यानी कि अपनी बात सुनो, अपनी बात सुनाओ और हमारी सुनो, हमारी सुनो, यही होते हैं एक्सक्लेमेशन के, हैं। अब ये तुम्हारे आपके ये हो गया, यानी ये क्या हो गई, फाउंडेशन, ये हमारी क्या हुई, फाउंडेशन ऑफ ट्रांसलेशन, यानी कि नीम हो गई ये, ट्रांसलेशन यानी कि अनुवाद की नींव, अनुवाद की नींव, समझे, किसी चीज की जड़।